जय माता करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 2.5 साल के करीब एक राशि में रहते हैं और उसके बाद ये राशि परिवर्तन करते हुए अगली राशि में चले जाते हैं। तो अब तक 2.5 साल से ये वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे और अब 26 जनवरी को शनि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2.5 से 3 साल के करीब वो उस राशि में रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आपकी लगन राशि अनुसार आपके ऊपर शनि के इस गोचर का प्रभाव। इस गोचर के प्रभाव को समझने से पहले हम शनि ग्रह को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शनि देव को क्रूर ग्रह माना जाता है। इसे दुख देने वाला ग्रह माना जाता है। भगवान शिव ने शनि देव को दंडनायक ग्रह घोषित किया है और इन्हें न्यायाधीश की पदवी दी गई है। इसी कारण ये मनुष्य के अपने ही कर्मों के अनुसार उसके अच्छे और बुरे फलों का निर्धारण करते हैं, फिर चाहे वह कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। यदि दंड अधिकारी सबके सामने अपने कोमल हृदय को प्रस्तुत करेगा तो अपराधियों को दंड देने में और मनुष्य द्वारा किए गए गलत कर्म का दंड देने में व्यवधान उत्पन्न होगा, जिससे इस सृष्टि का संचालन बाधित होगा। इसलिए यदि शनिदेव को क्रूर या क्रोधी कहा जाता है तो यह उनके कार्यों की, उनके न्यायाधीश के रूप में उनके कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है और इसी से हमें अपने गलत कर्मों का फल चुकता करने में आसानी होती है। तो इस तरह गहराई से समझना चाहिए कि साढ़े सती हो, ढैया हो या शनि की दशा हो, ये सभी हमारे कर्म अनुसार ही हमें फल देती हैं। हाँ, चाहे कुछ कर्म हमारे पूर्व जन्म के हों या कुछ इस जन्म के। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से इस समय में अपने कर्मों का अवलोकन करते हुए चलना चाहिए और अगर कोई कष्ट आते हैं तो उपायों की ओर ध्यान कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शनि का यह गोचर किस तरह से हो रहा है। शनि 26 जनवरी को धनु राशि में आएगा और 6 अप्रैल 2017 को यह फिर वक्री हो जाएंगे। इस वर्ष 2017 में शनि की स्थिति अलग तरह से ही रहेगी। कभी ये गोचर में वक्री होंगे, कभी आगे राशि में जाएंगे और कभी फिर थोड़ी देर पीछे आ जाएंगे। तो 6 अप्रैल को जब ये वक्री होंगे तो धनु में ही इनकी स्थिति होगी। उसके बाद वक्री होने के कारण ये फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और 21 जून के करीब ये वृश्चिक में फिर से आ जाएंगे। अब यह कुछ समय फिर से वृश्चिक में रहते हुए 25 अगस्त को फिर से मार्गी होंगे। उसके बाद वे अक्टूबर में मार्गी चलते हुए ये अक्टूबर में फिर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए ही इस साल इस राशि में जो ये परिवर्तन करेंगे तो 2.5 साल के बजाय 3 साल के लगभग इनका समय इस राशि में रहेगा, क्योंकि ये कुछ समय वृश्चिक राशि में वापस आएंगे। अब 26 अक्टूबर 2017 में ये धनु में फिर से प्रवेश करेंगे और उसके बाद ये काफी समय तक धनु राशि में ही रहेंगे और 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में शनि का प्रवेश होगा, अर्थात इनका राशि परिवर्तन करते हुए अपनी अगली राशि में जाके मकर में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ जो लोग हैं उनकी इस समय से साढ़े सती खत्म होगी और कुछ लोगों की साढ़े ढैया खत्म होगी और कुछ लोगों की साढ़े सती और ढैया आरंभ हो जाएगी। जो मेष वाले लोग हैं, मेष राशि के जो लोग हैं, उनकी ढैया इस वर्ष समाप्त होगी इस राशि परिवर्तन से। जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनकी ढैया भी इस वर्ष समाप्त होगी और कन्या और वृष वालों की ढैया इस वर्ष आरंभ होगी। 26 जनवरी के जो राशि परिवर्तन इसका शनि का होना है उससे कन्या और वृष वालों की ढैया आरंभ होगी। इस राशि परिवर्तन से
तुला राशि वाले जो लोग हैं उनकी साढ़े सती समाप्त हो जाएगी, और जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए साढ़े सती का आरंभ हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं राशि लगन राशि के अनुसार कैसा रहेगा आपके ऊपर ये प्रभाव। यहाँ हम फिर से आपको बता दें कि यह जो प्रभाव हम बता रहे हैं ये लगन के अनुसार है, ना कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार, ना ही आपकी नाम राशि के अनुसार, ना ही आपकी सूर्य राशि के अनुसार। ये प्रभाव है आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में जो लगन राशि आपकी दी हुई है उसके अनुसार ये प्रभाव आप आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन की अगर बात करेंगे तो मेष लगन के लिए जो शनि है दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है, और मेष लगन के लिए बादकेश की भूमिका में रहता है। यहाँ अब तक ये गोचर में अष्टम में रहा, अब ये आपके भाग्य स्थान पे आ जाएगा, और यहाँ से ये एकादश भाव, तृतीय भाव और छठे भाव को देखेगा, और इन भाव से जुड़े फलों को ही ये प्रभावित करेगा। यह गोचर क्योंकि बादकेश का भाग्य स्थान से है तो कुछ कार्यों में आपकी बाधाएं लेके आएगा और संघर्ष की स्थिति आपके लिए बनाएगा। लाभेश होकर यह लाभ स्थान को भी देख रहा है, तो यह कहा जा सकता है कि व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में यह आपके लिए फायदा देने वाले रहेगा। आप धर्म से जुड़ सकते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़ सकते हैं, या कुछ नया ज्ञान और कार्य आपको सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इस वर्ष के अंतिम महीनों से आपको इस क्षेत्र में अध्यात्म और ज्ञान के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। शनि के धनु में गोचर के समय छठा भाव भी आपका एक्टिव हो जाएगा, और इससे जो है आपको कुछ कष्ट हो सकता है, शत्रु बाधा बढ़ सकती है, किसी से लड़ाई झगड़े की संभावना बनेगी। यदि किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मामलों में आप पहले से फंसे हुए हैं तो भी ध्यान से चलने का समय है। यहाँ पर मैं फिर से एक बात हर बार वीडियो में हम बताते हैं, फिर से समझाना चाहूंगी कि पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। इसके लिए आपकी कुंडली में शनि की स्थिति, आपकी कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थिति के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी होता है, और बाकी ग्रहों पर, दशाओं पर भी ये बहुत निर्भर करता है। और ये जो प्रभाव बताया जाता है ये सामान्य तौर पर सभी लगन वालों के लिए बताया जा रहा है। और यदि आपके हाथों में भी शनि पर दूषित प्रभाव आ रहा है तो भी आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत सी समस्याएं इस गोचर से आपको आ सकती हैं, और ऐसे में यदि दशा भी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार यदि आपकी दशा भी शनि की है तो समय और भी आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। और शनि की यदि बात करें तो यह एक कार्मिक ग्रह है जो हमारे कर्म के अनुसार हमें ज्यादा फल देता है। यदि आपकी गलत आदतें हैं, छल की, झूठ बोलने की आदतें आपकी हैं, चालबाजी करने के स्वभाव आपका है, तो आपको और भी सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह शनि आपको कष्ट देने वाले हैं। इस समय में यात्राएं काफी होने के आपके योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन कार्य क्षेत्र में या रहने के स्थान में, किसी भी स्थान में आपके शनि करवा सकता है, जिससे आपको लाभ भी मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, नहीं तो फिर ये फालतू की भागदौड़ में भी आपका समय निकल सकता है। उपायों के लिए यदि बात करें तो मेष लगन वालों के लिए कौन से उपाय उचित रहेंगे? वैसे तो उपाय सबके लिए कुंडली के अनुसार ही होने चाहिए, पर हम अपने वीडियोस में उपायों को देने की कोशिश करते हैं ताकि लोग अपनी बचाव की, अपनी समस्याओं से दूर होने का प्रयास कर सकें। तो आपके लिए उपाय कौन से अच्छे रहेंगे? आप इस वर्ष से आरंभ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। जो समस्याएं आएंगी तो वो उनमें ये लाभ देगा। रुद्राभिषेक आपको समय समय पर करवा लेना चाहिए, और कुछ अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए। झूठ ना बोले और चालबाजी से थोड़ा दूर रहें। गायों की सेवा करें, ये भी आपको लाभ देंगे। अब हम बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन के लिए कैसा रहेगा ये समय? शनि को अगर हम वृष लगन के लिए देखें तो ये आपके नवम और दशम भाव का स्वामी है, जो कि आपका भाग्यदाता है आपके लिए, और वृष लगन के लिए ये योगा कारक की भूमिका में है।
और अब ये गोचर में आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। यहाँ से इसकी दृष्टि आपके दशम भाव पे होगी, जो कि कर्म का स्थान है, कुटुंब भाव पे होगी, धन स्थान जो है उसको ये देखेगा, और शिक्षा के स्थान पर भी ये अपना प्रभाव देगा। इस गोचर से जो अब प्रभाव देखा जाए तो आपको मिले जुले प्रभाव मिलने की आशंका है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यवसाय बढ़ाने का, नई कार्य योजनाओं को कार्य रूप देने का आपको अवसर मिलेगा। जो लोग राजनीति से, सरकार से जुड़े कार्यों में लगे हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का और अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिलेगा। सेहत के पक्ष को लेकर अगर हम देखें तो उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। चोट, दुर्घटना के योग थोड़े बन रहे हैं, तो इसके प्रति थोड़ा सावधान रहें। यदि कुंडली में आपकी दशा सही ना हो तो इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय परेशानी हो सकती है। यदि हाथों में आपके शनि पर्वत पर कालापन या काले धब्बे या जाल सा बन के आ रहा है तो आपको शनि की शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। समय से इसके उपाय करने से आपको इस कष्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, योग साधना के तंत्र जैसे विषय में यदि आप हैं या नहीं भी हैं तो इस वर्ष से आपका रुझान इधर बढ़ेगा। यदि आप किसी ऐसे विषय से जुड़ा शोध कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। और उपाय क्या किए जाएं कि आपको इस समय में और सहयोग मिल सके, तो कुंडली के एक बार चेक करवा के आप ओपल धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। शनि मंदिर में तेल से अभिषेक करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का आप जप नियम से करते रहें। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वालों के लिए ये आपके अष्टम और नवम भाव का स्वामी है, तो ये आपके लिए भाग्यदाता भी है। आपके शुभ कर्मों का फल देने का दायित्व तो हम कह सकते हैं कि शनिदेव को है, और वहीं आपके दुष्ट भाव अष्टम का स्वामी भी ये है। मतलब दोनों ही भूमिका में ये आपके लिए कार्य करेंगे। अब शनि आपके लिए सप्तम भाव में गोचर करने वाला है। यहाँ से ये आपके भाग्य स्थान को देखेगा, लगन और दशम भाव को देखेगा, और भाग्य नवम भाव को ये दृष्टि डालकर आपको धर्म कर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करेगा। भाग्य स्वामी होकर सप्तम में होना शनि का आपको अध्यात्म में सफलता देगा, साथ ही आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। यह गोचर आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी सहायता देगा। कोई नई संपत्ति खरीदने के आपके योग बन सकते हैं। यह समय है जब शनि आपके सप्तम भाव में आएगा और लगन को भी प्रभावित करने वाला है। तो इस समय में विवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आपके आ सकती हैं, और जो लोग अविवाहित हैं, यदि विवाह के उत्सुक हैं, तो वो भी इस ओर ध्यान करके चलें कि उनके भी कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यदि वो विवाह करने के इच्छुक हैं और इस तरह के किसी रिश्तों आदि में करने में लगे हैं, तो वहां पे इनके बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। इन्हें चाहिए कि शनि की शांति अपने समय से करवा लें ताकि इनके कार्य पूरे हो सके। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता इनको लगी रह सकती है। शरीर में आलस्य की स्थिति बनी रह सकती है। दूर स्थान की यात्राएं आपकी होंगी और गुरुजनों की सेवा का तथा अध्यात्म में लगने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ये आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। और यदि उपायों की बात करें तो मिथुन लगन वाले उपाय के तौर पे ये काम करें कि पीपल के वृक्ष लगाएं, उनकी सेवा करें, शनि उपासना करें और शनि स्तोत्र का नियम से पाठ करें। और कुंडली के अनुसार या अपने हाथों की स्थिति को दिखाकर ये लोहे का छल्ला एक मध्यमा में धारण कर सकते हैं, इन्हें लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं करक लगन पर। करक लगन के लिए हम यदि देखें तो शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है, जो मार्केश की भूमिका में है। यदि इनके लिए स्थिति देखें तो वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कष्ट देने वाला समय लग रहा है। और यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति छठे भाव में ही है तो शनि का यह गोचर विवाह विच्छेद तक आपको ले जा सकता है। इसलिए यह कर्क लगन
वाले लोग जो हैं बहुत सावधान रहें अपने विवाह पक्ष को लेकर। इस समय में यदि ऐसा कुंडली में भी आपके समय और स्थिति सही नहीं है और सप्तम सप्तमेश की स्थिति सही नहीं है तो उपाय करवाएं और समय से उसकी वैदिक शांति करवा लें। कर्क लगन के लिए एक स्थिति देखें तो अष्टमेश होकर यह शनि छठे भाव में आया है, तो कर्ज से मुक्ति दिला सकता है और जो कोर्ट कचहरी के कुछ मामलों से भी ये आपका निपटारा करवा सकता है। विदेश भाव को सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहा है ये शनि, तो जो लोग विदेश यात्रा के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे उनके लिए ये भी रास्ते खोल सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी पेशा है, उनके लिए समय ठीक रहेगा, परंतु जो लोग साझेदारी में हैं, व्यापार कर रहे हैं और साझेदारी में कार्य कर रहे हैं और कर्क लगन के हैं तो उनके लिए ये गोचर थोड़ा तनाव देने का रह सकता है। आपसी रिश्तों में और विश्वास के मामलों में बहुत सतर्क रह के चलने का समय है। शत्रुता इनकी बढ़ सकती है और यदि शनि इनकी कुंडली के अनुसार सही नहीं है तो इनको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फंसा सकता है। उपाय के तौर पर ये लोग रुद्राभिषेक समय समय पर करवाते रहे। शिव उपासना इनको नियम से करनी चाहिए और कौमों को और कुत्तों को भोजन नियम से दें और गरीबों में काली चीजों का दान करें तो इनको अपने कष्टों में सहायता मिलेगी। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए शनि षष्ठेश है और सप्तमेश है और सिंह लगन के लिए ये अकारक की भूमिका में रहता है। अब गोचर में देखें तो यह आपके पंचम स्थान पर आ जाएगा और यहाँ से अपनी दृष्टि से सप्तम को, एकादश को और द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। सिंह लगन के लिए जो शनि है वो सप्तमेश होके विवाह का कारक है, तो जो लोग अविवाहित है और विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो इस गोचर से उनको सहायता मिलेगी, उनके विवाह बंधन में जुड़ने के योग बनेंगे। और यदि कोई प्रेम संबंध में है और प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए वह समय शुभ जाने वाला है और वो अपने प्रयास को बढ़ाएंगे तो प्रेम विवाह में भी सफलता मिल सकती है। साझेदारी के व्यापार में जो लोग लगे हैं उनके लिए भी सफलता के योग ये समय लेके आने वाला है और यदि काफी समय से उनको परेशानियां आ रही हों इस समय में इस साझेदारी के व्यापार में तो वो भी दूर होने की संभावना बनेगी। लाभ की प्राप्ति इन दोनों ही क्षेत्रों में संभव हो पाएगी इनके लिए। पर यह ध्यान रखें कि झूठ और चालबाजी से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें क्योंकि ये समय ऐसा है जो आपको इस ओर लगाने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर आपको कुछ ऐसे अवसर देगा जिससे आप शॉर्टकट से अपना लाभ उठाना जल्दी चाहेंगे, तो ये आपको हानि का और अपमान का योग दे सकता है। तो जितना हो सके ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास करें, झूठ से कपट से थोड़ा दूरी बना के चलें। इससे आपको शीघ्र लाभ चाहे ना हो पर आगे चल के फायदा होगा और आप कष्टों से बचे रहेंगे। शिक्षा के स्थान पर यह शनि कुछ मेहनत ज्यादा करवाएगा, आपके प्रयासों को आपको और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। और कुंडली में भी यदि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो उपायों की ओर जरूर ध्यान दें। उपायों के तौर पर सिंह लगन वाले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो उपाय इनके लिए यही है कि झूठ से और छल कपट से दूर रहे, सरल और ईमानदारी से कार्य करें। और ये लोग स्वयं तो ऐसा ना ही करें और प्रयास करें कि ऐसे लोगों की संगत से भी दूर रहें क्योंकि इनको उनसे कष्ट की संभावना है साथ में। ठीक है, जो लोग झूठ से और चालबाजी से और छल से कार्य करने वाले हैं उनसे ये थोड़ी दूरी बना के चलें तो इनके लिए सही रहेगा। रुद्राभिषेक की इन्हें भी सलाह दी जाएगी कि ये समय से करवाते रहें। शनिवार को गरीबों में तेल और काले उड़द, काले चने आदि शनि की जो वस्तुएं हैं उनका दान समय समय पर करते रहें। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शनि जो है आपके पंचम और छठे भाव का स्वामी है और गोचर में यह शनि आपके चतुर्थ भाव में आने वाला है। यहाँ से ये छठे को, दशम को और लगन भाव को देखेगा। अगर कुंडली में भी शनि की स्थिति आपकी सही नहीं है तो शनि आपके लिए थोड़ा दिक्कत देने वाला हो सकता है, परंतु अगर गोचर के हिसाब से हम देखे जाएं और अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। यह समय आपका प्रभुत्व बढ़ाएगा और
शत्रु पक्ष में भी आपको विजय दिलाएगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं, तो वहां भी आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने का आपको इसमें मौका मिलने वाला है। शनि की यह स्थिति आपको शरीर में कुछ रोग और कष्ट जरूर दे सकती है, क्योंकि रोगेश होकर यह आपके लगन को दृष्टि डालेगा। तो ये आप ध्यान रख के चलें, परहेज और अपने शारीरिक कष्टों की और आप ध्यान रख के चलें। थोड़ा आपके स्वभाव में भी ये अंतर लाएगा और आप इस समय में अंतर्मुखी हो सकते हैं। और यदि आपको हृदय संबंधित कुछ समस्याएं पहले से हैं या थोड़ी हैं, तो वो इस समय में बढ़ सकती हैं। ये ध्यान देने की आपको आवश्यकता है कि हृदय से संबंधित समस्याएं आपको आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं आपको लगी रह सकती हैं। यदि शनि की स्थिति अच्छी आपकी कुंडली के अनुसार नहीं है, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर अधिक समस्या पैदा हो सकती है, जो कि लंबे समय तक भी चल सकती है, क्योंकि यह गोचर लंबे समय तक रहने वाला है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता मैं जरूर कहूंगी कि है। यदि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और दशा भी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए शांति करवा लें, ताकि आपको कष्ट बढ़ने से पहले ही उसे आराम मिले। यदि उपायों की बात की जाए, वैसे तो आपको शनि की वैदिक शांति करवा लेनी चाहिए अगर आपको कष्ट महसूस होता है इस गोचर के बाद। तो यदि वैसे आप उपाय के लिए करना चाहते हैं, तो आप शनि स्तोत्र का पाठ नियम से करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जप करें। ओपल या पन्ना ये आपको लाभ देगा इस समय में, और इसको धारण करें। परंतु इसके लिए आप एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन विश्लेषण जरूर करवा लें या अपने हाथों की स्थिति को जांच करवा लें, ताकि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इसके प्रभाव को देखा जा सके। अब हम बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन की बात करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि यह जो हम प्रभाव आपको बताते हैं, अपनी हर वीडियो में आपको जो प्रभाव बताया जाता है, वह सामान्य तौर पर ग्रहों के गोचर को बताते हैं हम। आपके ऊपर पूरी तरह से समय कैसा आएगा, कैसा रहेगा, ग्रह का प्रभाव पूरी तरह से आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली भी देखनी चाहिए। उसकी जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति देखी जाएगी। उस प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए आपकी जन्म कुंडली के जो दशा चल रही है वो भी जरूरी है। आपके ग्रहों की डिग्रीज कैसी है वो भी देखना जरूरी है। वो उस किस ग्रह के नक्षत्र में है वो भी देखना जरूरी है। और बहुत से वर्गों को, कई कुंडली के कई वर्गों को विश्लेषण करने के बाद ही हम उसके सही रिजल्ट पर, उसके सही परिणाम पर पहुंच पाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आपको अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करवा लेना चाहिए। इसके लिए बहुत कम शुल्क हमने रखा है, तो आप हमसे संपर्क करके, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क करके उसके बारे में जान सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के लिए शनि जो है योगा कारक ग्रह है, जो कि अब आपके चतुर्थ, जो कि तुला लगन के लिए चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। और अब ये आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं और पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेगा, जो कि आपके लिए शुभ कारक रहेगा। और आपके लिए जो समय है पराक्रम भाव से गोचर करता हुआ शनि जो है आपके पराक्रम भाव से गोचर करते हुए आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आप में नई ऊर्जा देंगे, कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे और भाग्य में वृद्धि करेंगे। शिक्षा से संबंधित शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। संतान से संबंधित भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपके लिए यह समय अध्यात्म और आर्थिक दोनों रूपों से अच्छा रहने वाला है। गुरुजनों का सहयोग इस समय में आपको मिलेगा। उनके सानिध्य में रहने का सुंदर अवसर भी आपको प्राप्त होगा। और अध्यात्म से संबंधित या कार्य से संबंधित दोनों ही तरह से आपको लाभदायक यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। मतलब ऐसी यात्राएं आपको करनी होंगी जिससे आपको लाभ मिलेगा।
जो लोग विदेश यात्रा का काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी ये समय रास्ते खोलेगा और नए कार्य आपके लिए इस गोचर से बनेंगे। जिन कार्यों में अब तक आप बाधाएं आ रही थी, अब आपको समय आएगा कि वो बाधाएं हटनी शुरू हो जाएंगी और नए व्यवसाय में या नई नौकरी में भी आपको अवसर इस समय से मिलने आरंभ होंगे। आय के लिए और धन प्राप्ति के लिए मौके आपको इस गोचर के बाद प्राप्त होंगे। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है आपके लिए कि आपकी सोच समझ, आपका विवेक जो है वो बढ़ेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप कुशल बनेंगे अपने कार्य में। कार्यस्थल हो या आपका आध्यात्मिक जीवन, दोनों ही में आपका जो है उन्नति रहेगी। इस वर्ष से आगे बढ़ेंगे आप। और यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको इस समय में उपाय करने चाहिए ताकि आप इस समय का भरपूर फायदा उठा सकें, क्योंकि समय अच्छा रहने वाला है, आपको अपनी मेहनत का परिणाम अच्छा मिलने वाला है। तो यदि कोई कमी है ग्रहों में तो उसको दूर करने के लिए उपाय अवश्य करें। उपाय के लिए क्या उपाय उनको करने चाहिए कि वो इस समय का अच्छे से फायदा उठा सकें। तो ये लोग क्या करें, शनि स्तोत्र का नियम से पाठ करें, शनि मंत्र का नियम से जप करें, पीपल के वृक्ष लगाएं, उनकी सेवा करें। कुंडली अनुसार यदि आपको सूट करता है तो ओपल, हीरा या नीलम रत्न आप धारण करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। शनि आपके लिए, जो वृश्चिक लगन वाले ही लोग हैं, उनके लिए शनि तृतीयेश और चतुर्थेश की भूमिका में रहता है। और अब आपकी कुंडली के अनुसार यह शनि द्वितीय स्थान में आने वाला है, जहां से यह चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव को देखेगा। आपके लिए यह शनि जमीन, जायदाद और वाहन सुख लेके आ सकता है। कुछ नया इनकम का, आय का, धन का स्रोत आपके लिए बना सकता है। यदि कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी है तो धन के क्षेत्र में यह गोचर आपको वैभव और समृद्धि देने वाला है। व्यापार पे आपको लाभ देगा और लाभ को बढ़ाने के योग देगा। गुहा विज्ञान और ज्योतिष, तंत्र, योग, साधना जैसी विधाओं की ओर आपका रुझान इस वर्ष से बढ़ने वाला है और माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। पर ध्यान देकर चलने वाली जो बात है वो ये है कि झूठ आदि बोलने की आपकी आदत बनेगी इस वर्ष से। कुछ अंदर से आपको ये आदतें गलत पैदा होंगी, तो ये ही आपके लिए कष्ट का कारण भी बनेंगी। तो ये ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि सोच समझकर अपने कर्मों को सही रखकर कार्य करें। और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका समय सही रहेगा, क्योंकि झूठ बार बार आपको बोलने के मौके आएंगे अपने बचाव के लिए, जो आपको नहीं बोलना है। तो उपायों की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके लिए उपाय यही है कि झूठ से और छल कपट से दूर रहें, पीपल के वृक्ष लगाएं और गरीब और मजदूरों की शनिवार को सेवा और सहायता करें। अब हम बात करते हैं धनु लगन की। शनि आपके लगन अनुसार द्वितीय और तृतीय स्थान का स्वामी है और अब ये आपके लगन में ही प्रवेश कर जाएगा और यहाँ से ये तृतीय, सप्तम और दशम भाव को प्रभावित करेगा। यह शनि आपको यात्राएं दे सकता है और स्थान में परिवर्तन दे सकता है, या आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करवा सकता है, या आपके रहने के स्थान में परिवर्तन करा सकता है। परंतु यह स्थानांतरण जो भी होगा आपको लाभ ही देगा। अपनी मेहनत को आप इस वर्ष और बढ़ाने वाले हैं। यह शनि आपके लिए अध्यात्म के तौर पे भी सही फल देने वाला रहेगा और आत्म अवलोकन का आपको यह समय देगा और विवेक देगा। यदि कुंडली में आपके शनि की और गुरु की स्थिति सही ना हो तो आपको कुछ शारीरिक कष्ट की संभावना इस समय में हो सकती है। सर्वाइकल की, जोड़ों में दर्द की परेशानी आप इस समय से महसूस कर सकते हैं। यहाँ सप्तम भाव को शनि सीधा प्रभावित करेगा, तो यदि सप्तमेश की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव का वातावरण बन सकता है, आपसी मतभेद हो सकता है, दूरी आपकी बन सकती है। तो इसके लिए आपको समय से उपाय और गृह शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष ध्यान करें कि झूठ ना बोलें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और छोटी गरीब कन्याओं की सेवा और सहायता करें और शिव उपासना समय समय पर करते रहें और नियम बनाएं अपने जीवन का
कि शिव जप या शिव उपासना के अपने जीवन के रूटीन में आप इसको रखें तो इस समस्या से आपको दूरी होगी। अब हम बात करते हैं मकर लगन की। शनि आपके लिए, मकर लगन वालों के लिए शनि आपके लिए लगन का स्वामी है, अर्थात सबसे मुख्य ग्रह ही आपके लिए शनि कह सकते हैं हम, क्योंकि लग्नेश बहुत मुख्य ग्रह होता है कुंडली के लिए। आपकी कुंडली में ये लगन के साथ साथ द्वितीय भाव का भी स्वामी है। तो अब ये धनु में गोचर से यह मकर लगन वालों के लिए द्वादश भाव में प्रवेश करेगा, जो कि आपके लिए कष्ट कारक रहने की संभावना दिख रही है। द्वादश भाव जो होता है वह व्यय का होता है, हानि का होता है। तो मकर लगन के लिए यह कई प्रकार के कष्ट ला सकता है। यहाँ से ये आपके द्वितीय, षष्ठम और नवम भाव को देखेगा और इन भावों के फलों को भी ये कमजोर करेगा। धन हानि होगी और कुटुंब में शोक और दुख की भी संभावना हो सकती है। रोग और बीमारी से कष्ट हो सकता है और ये समय होगा जब आपको डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं और लंबे समय तक के रोग ये भी समय दे कर जा सकता है। और ये समय दिखा रहा है कि आपका बहुत धन बीमारी पे ही खर्च होने वाला है। शत्रुता, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप बिन बात के फंस सकते हैं। कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा, निरंतर की भागदौड़ आपको कार्यों में करनी पड़ सकती है और लंबी दूरी। यदि कुंडली में भी आपकी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और दशाएं भी आपकी सही नहीं है और अपने हाथों पे देखिए तो वहां पे भी अगर आपके हाथों में शनि पर्वत के स्थान पर जाल बन रहा है या काला कालापन वहां पे छाया सी बन रही है और शनि पर्वत बहुत दबा हुआ है, तो आपको इसके लिए उपाय और शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। रख सकते हैं कि रुद्राभिषेक करवाते रहें, समय समय पर पीपल के वृक्ष लगाएं, उनकी सेवा करें और गरीबों की सेवा और सहायता करें। धर्म कर्म के हुए अपने जीवन को इस समय में आप चलाएं, क्योंकि कष्टकारी समय ये रहने वाला है आपके लिए। अब हम कुंभ लगन की, लगन का और द्वादश भाव का स्वामी है। अब ये आपके लिए इनको देखेगा, पंचम और अष्टम भाव को देखेगा। मुख्य स्थान में बैठना कुंभ लगन वालों के लिए कई प्रकार के लाभ की स्थितियां बनाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा आपको मिलेगी और आप अपने जीवन में कर्मशील बनेंगे। सबसे जो अच्छा इसका प्रभाव होगा यही है कि वो आपको कर्मशील बनाएगा। आपको बुद्धि कौशल बढ़ेगी और आप उसका अपने कार्य में प्रयोग करेंगे। शिक्षा के मामले में, ज्योतिष के कार्यों में, शिक्षा के मामलों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे। योग से, साधना से, ज्योतिष से अगर आप जुड़े हैं, ये इन कार्यों में नहीं भी लगे हैं तो आप लगेंगे और यदि इन कार्यों से जुड़े हैं तो आपको इनमें रिसर्च और शोध करने का अवसर प्राप्त होगा। और यदि आप किसी तरह इन्हीं क्षेत्रों से या किसी और भी रिसर्च और शोध के कार्य में जुड़े हुए हैं तो यह शनि के 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत सहयोग देने वाले रहेंगे और आपको अपने शिक्षक वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे प्रोत्साहन मिलेगा। धन के इस वर्ष से बन सकते हैं। यदि किसी विदेश संबंधी योजना पर आप कार्य कर रहे थे या आप यहाँ कार्य करने की सोच रहे थे तो अब आपको उसका लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा और उसको कार्य रूप प्राप्त होगा, अर्थात नई योजनाएं भी आपको अब लाभदायक सिद्ध होंगी। उपाय के लिए ये अगर करना चाहें तो कुंभ लगन वाले ये उपाय कर सकते हैं कि कुंडली अनुसार रत्न धारण करें। यदि इनको रत्न धारण करना सही रहता है तो ये कुंडली के अनुसार ओपल धारण करें तो इनको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और शनि का मंत्र जप करें। कुंडली के अनुसार आप दान कर सकते हैं इसके साथ और शनि उपासना भी आप समय समय पर करते रहें। गुरुजनों की सेवा करें और गायों की सेवा करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के लिए कैसा रहेगा ये प्रभाव। मीन लगन के लिए शनि जो है लाभ और व्यय दोनों भावों का स्वामी है, एकादश का और द्वादश का स्वामी है और अब ये आपके लिए दशम भाव में रहेगा। लगभग 3 साल के करीब ये आपके लिए दशम भाव में रहेगा और यहाँ से ये आपके द्वादश भाव को देखेगा, चतुर्थ स्थान को देखेगा और सप्तम स्थान को देखेगा। यह समय आपकी कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति पर काफी निर्भर रहने वाली है। यह शनि आपको
आपकी कुंडली के अनुसार अधिक प्रभावित करने वाला है। आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति आपके लिए बन सकती है। यदि आपको हृदय संबंधी रोग है और उसके लिए भी आपको परेशानी महसूस हो सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी बनी हैं तो ये आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। रोग फिर से जग सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी कुछ कलह और तनाव होने की संभावना इस समय में हो सकती है। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा और बार बार आपको व्यर्थ के कार्यों में भागदौड़ करनी पड़ेगी। यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या आपके हाथों में शनि की स्थिति खराब हो रही है तो ये आपको नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकती है और नहीं तो आपको मीन लगन वालों को मिला जुला प्रभाव मिलने के आसार है। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह बंधन में बंधने के लिए प्रयासरत हैं वे भी लोग ध्यान करें कि इस समय में उनके बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। इसलिए शनि के उपाय करते हुए वो लोग चलेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। उपायों के तौर पर मीन लगन वाले क्या कर सकते हैं? ये लोग शनि संबंधित दान कर सकते हैं। शनिवार को काले चने, काले उड़द, काला छाता आदि गरीबों में दान करें। गरीब बच्चों को जूते, चप्पल आदि दान करें। गायों की सेवा करें। पीपल के जितने हो सके ये वृक्ष लगाएं तो इनको लाभ मिलेगा। तो यह था प्रभाव शनि के धनु राशि में प्रवेश का और यह प्रभाव आपकी चंद्र राशि अनुसार, सूर्य राशि अनुसार नहीं है, ना ही आपकी नाम राशि अनुसार है। ये प्रभाव है आपकी लगन राशि के अनुसार। तो इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि आपका लगन कौन सा है। आप अपनी कुंडली में उस लगन को देख के, उस राशि को देख के आप इस प्रभाव को समझ सकते हैं। ये जो प्रभाव हम बताते हैं ये सामान्य तौर पर ग्रह के गोचर का प्रभाव होता है और आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में वो प्रभाव किस तरह से आएगा इसके लिए आपके जन्म कुंडली में, आपके नवमास में, आपके ग्रहों की डिग्रीज के अनुसार ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। आपकी दशाओं के अनुसार आपके जीवन पर प्रभाव देखा जाता है, तभी आपके जीवन के पूर्ण प्रभाव को हम समझ सकते हैं। इसलिए यदि आपको कोई समस्या आ रही है या आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस प्रभाव को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए बहुत कम शुल्क रखा गया है और अपनी समस्याओं का आप निवारण करवा सकते हैं, उनके लिए उपाय भी जान सकते हैं। और यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी।